जो कुछ भी होता है उसे प्रेम से स्वीकार करो और जो कुछ भी देता है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो। यानी हमें जीवन के हर पहलू को प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में प्रेम और धैर्य का परिचय देना चाहिए और जो कुछ भी हमें मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, इससे पहले सावन मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद उन सभी के लिए जिन्होंने नियमित रूप से कथाएं सुनकर हर दिन हमें कमेंट के माध्यम से अपना प्यार दिया है। आज से यानी 20 अगस्त से भादों का महीना प्रारंभ हो रहा है, जो कि 18 सितंबर को समाप्त होगा। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का ही अपना विशेष महत्व है और भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भादों का महीना भी पूजा पाठ और व्रत रखने के लिए खास माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से बहुत लाभ मिलता है। इस पूरे ही महीने में भगवान श्री कृष्ण की और भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस महीने को इसलिए भी इतना शुभ माना जाता है क्योंकि इसी महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही राधा जन्मोत्सव, कजरी तीज, श्री गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण त्योहार भी आते हैं। भाद्रपद महीने में घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करने, शंख की स्थापना करने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और निसंतानों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। आज से आप नियम से हमारे चैनल पर भाद्रपद मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से बस एक ही अनुरोध है कि आज आपने अगर पहला अध्याय सुना है तो हर दिन आपको नियम से जब भी आपके पास समय हो इन अध्यायों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी कथाएं बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने से कथाओं को सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले जान लीजिए कि भाद्रपद मास से जुड़े हुए जरूरी नियम क्या हैं। जैसे कि इस महीने में भी हर महीने की तरह हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को जल देना चाहिए और साथ ही पूरे नियम और पवित्रता के साथ तुलसी जी की पूजा भी पूरे महीने में करनी चाहिए। पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते इसमें तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने में मक्खन जरूर खाएं, जब भी संभव हो मक्खन खाना चाहिए और मक्खन का दान भी करना चाहिए। इस महीने में पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का प्रयोग करें। इससे शारीरिक बल मिलता है और भगवान विष्णु के साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। जैसा कि आप हमारे इस चैनल पर हर महीने हर दिन सुबह के समय हर महीने के महात्म्य की कथाएं सुनते हैं, तो चलिए आज से भाद्रपद मास महात्म्य की कथाएं सुनाने के लिए आप सभी को लिए चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान श्री हरि की वंदना करते हैं। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भक्तजनों,
पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही मनोहर लगता था। वहां बहुत सारे मुनि इकट्ठा हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावलियां उस वन को और भी सुसज्जित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातियों के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थीय सन्यासी सभी वहां जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं भी उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, चना, गेहूं, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियां दी जा रही थी। उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से वहां पधारे हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथायोग्य आदर सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां पधारे। उन्हें देखकर सभी मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया। सूत जी ने भी बराबर सबके प्रति आदर भाव को प्रकट किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा, जैसा कि वो अक्सर पूछा करते थे। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे लोमहर्षण जी, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है। अब आप कृपा कर पृथु के जन्म की कथा भी विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था? मुनियों का प्रश्न करने पर लोमहर्षण जी इस प्रकार बोले, हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप सब लोग भी एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता हो और जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग कभी नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है और ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। सभी सावधान होकर सुनिए। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक कभी नहीं होता। पूर्व समय की बात है। हे ऋषिवरों, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था वेन, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वह वेन वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके अधर्म में लीन हो गया। विनाश काल जब आया, तब उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए और मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले उस अयोग्य वेन से मरीचि आदि सभी महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को इस प्रकार कहता देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है और मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर भला है कौन? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सभी
धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूं। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं, या भूलोक और द्युलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह नहीं हटा सके, तब उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि क्रोधित तो थे ही, वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ऋषि ने कहा, निशीत अर्थात बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। इसके बाद महात्माओं ने पुनः अरण्य की तरह वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान महान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए हुए प्रकट थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और चारों ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हो गया, अर्थात वह स्वर्ग को चला गया। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से मुक्ति दिला दी। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न और जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गईं। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां पर आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुख दिया था, लेकिन राजा पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए स्वयं ही मार्ग दे दिया करते और उनके रथ की ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौवें कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उस समय राजा पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक यज्ञ किया जिसे पैतामह कहते हैं। उसमें सोमभिषवक के दिन सूती अर्थात सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा कि तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो। ये कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का तो नाम, कर्म, लक्षण और यश हमें कुछ भी नहीं पता, जिससे हम इन तेजस्वी राजा की स्तुति कर सके। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोकों में सूत, मागध और बंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी, अर्थात परंपरा चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत जी को और मगध का मागध को दे दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा ने महर्षियों से कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ पड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दे महाराज। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े और पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। तब राजा पृथु ने भी धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, लेकिन सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को ही अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई दे रहा था।
उस समय कोई भी देवतागण पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक नहीं हो सका। जब और कहीं रक्षा नहीं हो सकी, तब तीनों लोगों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आ गई और इस प्रकार बोली, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित है। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ और अगर मेरा ही नाश हो जाएगा तब तो हे राजन ये समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लेना हे राजन, और अगर तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम उस उपाय पर ही नजर डालो जिससे इस प्रजा को तुम जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में कभी समर्थ नहीं हो पाओगे। हे राजन, तुम क्रोध त्याग दो, तब मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यग्न योगिनी में भी स्त्री को अवधि बताया गया है। अगर ये बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु कहने लगे, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है तो उसे अनंत पाप लगता है, लेकिन जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत सारे लोग सुखी हो सकते हो, उसको मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। इसलिए वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध तो अवश्य करूंगा। अगर मेरे कहने से आज संसार का कल्याण तुम नहीं करोगी तो अपने बाण से मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा और तब मैं अपने आप को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके खुद अपनी प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय तुम मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहा है रोक पाऊंगा। राजा पृथु की बात सुनकर पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं ये सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे राजन, तुम मुझे सब और बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में धरती समतल न होने के कारण पुरों या फिर ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। ये सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर सभी प्रजा ने रहना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फलमूल ही था और वो भी बड़ी कठिनाई से उन्हें मिल पाता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दूह लिया। उन प्रतापी राजा ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाला ये सभी अलग अलग थे। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता और उत्पत्ति स्थान है। ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है और ये समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटभ के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धशाली बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे।
जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर युद्ध के मैदान में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौट आता है और यशस्वी होता है। वैश्य वृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दुहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े दुहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है हे ऋषिवरों, बताइए। तब ऋषिवरों ने श्री लोमहर्षण जी से जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।